नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरजीत यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। संक्रमण के कारण ढेर सारी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। कोरोना क्राइसिस में व्यक्ति के सामने, रोगियों के सामने एक स्वास्थ्य की विचित्र प्रकार की समस्या है और आज प्राय देखने में आता है कि रोगियों का ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है। योग में तमाम तरह के ऐसे अभ्यास हैं जिनके अभ्यास से प्राकृतिक ढंग से व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल संतुलित किया जा सकता है। तो आज के कार्यक्रम में उन सारे योगाभ्यासों का समावेश किया गया है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन लेवल ठीक रखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन और लखनऊ विश्वविद्यालय के योग संस्थान योग फैकल्टी के माध्यम से किस तरह से किन आसनों के माध्यम से शरीर का ऑक्सीजन लेवल प्राकृतिक हो सकता है, उस दृष्टि को सामने रख के इस कार्यक्रम को निर्मित किया गया। आइए देखते हैं ऐसे कौन से योगाभ्यास है जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। सभी को प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। उत्तर प्रदेश आयुष मिशन एवं फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एवं डॉक्टर अमरजीत यादव सर के निर्देशन में यह प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका विषय ऑक्सीजन लेवल को संतुलित कैसे करें हम अपने शरीर में, उसके विषय में हम आपको आज बताएंगे। उसमें कौन कौन से प्रमुख योगाभ्यास हैं और कौन कौन से प्रमुख प्राणायाम हैं वो आपको करने हैं, जिसके कारण आप अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल संतुलित कर सकते हैं। उसके बारे में हम बताएंगे। आइए देखते हैं प्रमुख योगाभ्यास हम किस प्रकार करते हैं। आइए अब हम करते हैं सूक्ष्म क्रिया पहले, क्योंकि आसनों के अभ्यास से पहले हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जो प्रमुख छोटे छोटे जॉइंट हैं और हमारे जो पूरे अंग प्रत्यंग हैं उनको एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है और हमें आसन करने से पहले की जो क्रिया है, जो सूक्ष्म क्रिया है, उससे करने से हमारे संपूर्ण शरीर को लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इस तरह से साम्यावस्था में खड़े हो जाएंगे। लंबा हाथ को इस तरह सामने रखेंगे और अपने दोनों हाथों को और अपने इस सामने रखते हुए इस तरह अपने दोनों अंगूठों को इस तरह से बंद करके अंगूठी रखेंगे। फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे ले हाथ। यह हुआ एक राउंड। इसी प्रकार से आप 1 से 3 बार या 3 से 5 बार भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब इसी क्रम में अगला अभ्यास करेंगे हम स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। लंबी गहरी सांस लेते हुए, ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार से जब हम हाथ को करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएं और ये 90 डिग्री एंगल के साथ साथ ये पीछे की ओर आपका हाथ ना जा पाए। ठीक है। लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप 3 से 5 बार करके श्वास लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला अभ्यास अगले क्रम में हम करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया। हाथ लंबा गहरा सीधा इस तरह से रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। इनहेल और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए आगे की ओर आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। इस तरह से हाथ नीचे कर लेंगे। ये हो गया कटी शक्ति विकासक क्रिया, जिसके अंतर्गत हम इसी तरह से कटी चक्रासन भी होता है, लेकिन हम कटी शक्ति विकासक क्रिया कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इस तरह से सांस लेके सांस छोड़ते हुए पीछे की ट्विस्ट करेंगे और फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से हम अपने कमर के और अपने पीठ के रीजन को एक सूदिंग इफेक्ट और उसके साथ साथ एक सूदिंग मसाज दे पाएंगे, जिससे हमारे कमर दर्द और पीछे और गर्दन और चेस्ट से संबंधी जो भी समस्या है उसमें लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में। सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन। पैरों को इस तरह से मिला लीजिए, दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे रखते हुए और फिर इस प्रकार फोल्ड करिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरी पोजीशन में आ जाइए। इस तरह से लंबी गहरी सांस ऊपर रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यथासंभव रोके रहेंगे। फिर धीरे से पहले एड़ियों को नीचे लाएंगे, फिर धीरे से अपने हाथों को माथे और सर के ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से फोल्ड करते हुए पूरी साम्य अवस्था में वापस आ जाएंगे। यह हुआ एक
अभ्यास इसी प्रकार से आप इस क्रिया को 3 से 5 बार या इस आसन को हम 3 से 5 बार कर सकते हैं यथासंभव, क्योंकि आपकी जो क्षमता है वो आप स्वयं जानते हैं। और जब इस क्रिया को आप बार बार करेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी और सही से शरीर के स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम करेंगे पादहस्तासन, जो खड़े होकर किए जाने अभ्यासों में से अगला अभ्यास है। इसके लिए साम्यावस्था में इस प्रकार से खड़े हो जाइए। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए और फिर सांस छोड़ते हुए कमर के भाग से नीचे की ओर आइए। इस प्रकार से नीचे की ओर आए कि आपके श्वास बाहर रहे और आपके दोनों घुटने मुड़े हुए ना रहें और क्षमता अनुसार नीचे की ओर आपके हाथ जमीन पर टच करें। 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और साम्यावस्था में खड़े हो जाएंगे। यह हुआ एक अभ्यास। इसी का अभ्यास आप 3 से 5 बार करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावधानियाँ ये है कि जब आप सांस ऊपर लेते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे जाते हैं और अपने घुटनों को और नहीं मोड़ना है और अपने जितना यथासंभव हो। अगर आपके हाथ इतने भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपके हाथ भी हमारी तरह नीचे टच होने लगेंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। कमर पर हाथ रखिए, इस तरह से अर्ध चक्रासन करेंगे। हाँ, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, आपके कंधों के समान दूरी पर गैप रहेगा पैरों में। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। यथासंभव रोकने का प्रयास करेंगे और सांस जब आप पीछे की ओर जाएं तो सांस लेते हुए वापस खींचना है और जब आगे की ओर आएँ तो सांस छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आंखें खुली हों, आंखें बंद रहेंगी तो चक्कर आने की संभावना बनी रहती है। इससे आपके मेरुदंड फ्लेक्सिबल होता है और कमर, जैसे हम आगे गए पादहस्तासन में और फिर गए अर्धचक्रासन में, तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमारी जो मेरुदंड है वो फ्लेक्सिबल होगी और हमारा चेस्ट संस्थान और जो हमारा ऊपरी जो अपर बॉडी है उसको एक सूदिंग मसाजिंग मिलती है, जिसके कारण आप स्वस्थ और एक व्याधि युक्त शरीर को प्राप्त करते हैं। आइए अब हम करते हैं बैठ कर किए जाने वाले आसन में। बैठ कर किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम हम इस तरह से साम्यावस्था में खड़े रहेंगे और फिर धीरे से कागासन में आते हुए बैठ जाएंगे। इस तरह से पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रहेंगे और दोनों हाथों को आप कमर के पास लाते हुए पैरों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों के ऊपर रखिए। ये दंडासन है। दंडासन आपकी साम्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च आसन है। लंबी गहरी सांस लेते हुए अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जितना आप आ सके उतना आइए। आप इस प्रकार से घुटने भी क्या कहते हैं, घुटने नहीं मुड़ेंगे और अपने अंगूठों को भी पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं और इस प्रकार से आगे की ओर आके झुक सकते हैं। आप 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस अपनी साम्यावस्था में आ जाएंगे। ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो लंबी गहरी सांस भरते हैं और फिर आगे की ओर छोड़ते हैं, तो इससे हमारे डायफ्राम को और सपोर्ट मिलता है, जिससे हम और सांस लिए और फिर हमने और सांस छोड़ी, जिससे हमारे चेस्ट संस्थान को अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेवल या एक संतुलित ऑक्सीजन या श्वसन हमारा क्रम सामान्य रूप से संतुलित हो जाता है। हम अब अगला अभ्यास करेंगे। वज्रासन में आ जाएंगे। इस प्रकार से ये वज्रासन है। यह एक मात्रासन है जो हम भोजन के पश्चात कर सकते हैं। इस आसन में 10 सेकंड बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे। हम अगला अभ्यास करेंगे। वज्रासन का आप भोजन के पश्चात 3 से 5 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं और जितना अधिक आप बैठेंगे उससे आपको पेट से संबंधित और जो भी अपर बॉडी और लोअर बॉडी, जैसे आपके पैर फोल्ड होते हैं तो बॉडी को शेप मिलती है और कब्ज और इंडाइजेशन, इन सब प्रॉब्लम से भी आपको हेल्प, मतलब आपकी जो व्याधियाँ हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। अब हम अगला करेंगे उत्तान मंडूकासन। इसी प्रकार से वज्रासन में बैठे रहेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए सर्वप्रथम जितना आप अपने घुटनों को खोल पाएँ, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट
लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे राइट कंधे पर, इस प्रकार से रखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हाथ अपने घुटनों पे आ जाएंगे। यह हुआ एक अभ्यास। देखिए आप खुद ही देख पा रहे हैं जिस प्रकार से आपने दोनों हाथों को इसके ऊपर किया। एक तो आपके हाथ इस तरह से फैल गए, ऊपर से जब आपने और अपने चेस्ट को बाहर निकाला तो आपका चेस्ट का एक्सपेंशन हो गया, जिसके माध्यम से आपके शरीर में श्वसन क्रम या जो आपने श्वास लेके आपने रोके रखा, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ उसके माध्यम से जब हम सांस लेते हैं तो प्राणवायु लेते हैं, जब हम सोचते हैं छोड़ते हैं तो अपान वायु छोड़ते हैं। तो जो प्राणवायु हमारे शरीर के लिए उपयोगी और अपान वायु जो हमारे शरीर के वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालने के काम आता है। इसके माध्यम से आपका चेस्ट में ऐसे लंबी गहरी श्वास जब हम भरते हैं तो आपको अत्यधिक और संतुलित ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है। इसी क्रम में अगला अभ्यास करेंगे। वज्रासन में ही बैठे रहेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए। अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन जैसा कि नाम से ही विदित है, खरगोश यानी कि शशांक जैसे अपने आप शरीर को स्ट्रेच करता है उसी प्रकार से हम कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर इस तरह से लेट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सांस लेते हुए वापस वज्रासन में आ जाएंगे। और इसी का दूसरा वेरिएंट है, पैरों को खोल के लंबी गहरी श्वास लीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने चिन को, चेस्ट को नीचे लगाएंगे। ध्यान रहे आपके नितंब आपकी ठुड्डी पर रहेंगे और ठुड्डी नीचे ज़मीन पर लगी रहेगी और आपके नितंब आपके एड़ियों पे लगे रहेंगे। 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और श्वास भरते हुए वापस अपनी सामान्य अवस्था में यानी कि वज्रासन में आ जाएंगे। यह जो दो अभ्यास हैं, उत्तान मंडूकासन है, शशांक आसन है, इन सब आसनों को 3 से 5 बार या अपनी शारीरिक क्षमता और अपनी जैसे जैसे आप योगाभ्यास करेंगे तो आपकी सही क्षमता बढ़ जाएगी, तो आप 3 से 5 बार, 5 से 10 बार भी अपने स्वास्थ्य लाभ और अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब हम अगले क्रम में आएंगे। आगे हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन। योगाभ्यास करने के लिए मतलब पेट के बल योगाभ्यास करने के लिए इसी प्रकार से वज्रासन में रहेंगे। फिर इस प्रकार से आगे दोनों हाथ रखते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरह लेट जाएंगे। पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में हम सर्वप्रथम करेंगे बालासन। जैसे नाम से ही विदित है, बालासन। इस तरह से अपने पैरों को, हाथों को इस तरह से एक पीछे को रखिए और इस तरह से राइट या लेफ्ट हैंड को इस तरह से 90 डिग्री और फिर अपने उसी पैर को, जो पैर आपका ऊपर है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जो हाथ आपका इस तरह से 90 डिग्री में है और वही पैर आपका 90 डिग्री में ऐसे रहेगा। आपका हाथ इस तरह से भी रह सकता है और इस तरह से भी आसमान की ओर रह सकता है और आप अपने चेहरे को जिस ओर रखना चाहें आसानी से रख सकते हैं, इधर भी और इधर भी, जिस तरह से आप सहूलियत आपको रहे। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। बालासन को आप 3 से 5 बार, 3 से 5 मिनट तक और 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसी अभ्यास से आपके इंस्टेंट ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, हृदय गति सामान्य हो जाती है और आपके सभी संस्थानों में नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। अब सर्वप्रथम इस आसन से वापस आने के लिए पैर को सीधा करेंगे और फिर धीरे से दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। अब इसी क्रम में अगला अभ्यास भुजंगासन करेंगे हम लोग। इसी प्रकार से लेटे रहेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने कंधों के पास रखेंगे। ध्यान रहे आपके जो कंधे हैं उसके आगे आपकी फिंगर मतलब ये फिंगर आपके आगे उससे ना जाए, इस तरह से आगे ना जाए, इस तरह से मतलब इस तरह से आपके कंधों की समान दूरी पर रहें और इस तरह से दोनों पैरों को मिला लीजिए। जैसे भुजंगासन नाम से ही विदित है, भुजंग यानी कि सर्प, भुजंग की भांति अपने शरीर को, अपने पैर को पूंछ की भांति बनाना और अपने हाथ को इस तरह से उसके फन के भांति अपने शरीर को ऊपर की ओर इस तरह उठाना। ऊपर की ओर सांस भरते हुए जाएंगे और आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। यह हुआ एक अभ्यास। इसी प्रकार से आप 3 से 5 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं।
इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करेंगे, मकरासन का अभ्यास। अब दोनों हाथों को, राइट हैंड ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड नीचे, अपना माथा अब इन दोनों हाथों पे रख लेंगे और आपके दोनों हाथ और दोनों पैर इस प्रकार से फैला लेंगे, जैसे एड़ियाँ नीचे टच रहेंगी और आपके पंजे बाहर की ओर रहेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे, श्वास क्रम सामान्य रहेगा। 3 से 5 मिनट इस आसन में बने रहेंगे और फिर पैर को पहले सीधा करेंगे और फिर धीरे से जमीन पे इस तरह से हाथ करके लेट जाएंगे। अब इसी का दूसरा वेरिएंट है। इसके अंतर्गत आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रख के और पैरों को थोड़ा सा खोल के आगे की ओर दे के श्वास क्रम सामान्य रखते हुए आंखें खोले रखेंगे। इसी में भी आप 3 से 5 मिनट तक रह सकते हैं। वापस अब हाथ और पेट के बल लेट जाएंगे, बाएं हाथ को आगे करते हुए अब पीठ के बल लेट जाएंगे। अब पीठ के बल किए जाने वाले आसनों को हम करेंगे। ये जो पेट के बल किए जाने वाले अभ्यास है उसमें भुजंगासन सर्वप्रथम हमने किया और उससे पहले हमने बालासन किया, उसको 3 से 5 मिनट बाद, और भुजंगासन को 3 से 5 बार, और उसके बाद हमने किया मकरासन, उसको भी अपनी सुविधा से 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे संस्थान में जो भी व्याधियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अब हम करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में प्रथम अभ्यास, लंबे गहरी श्वास लीजिए, नौकासन करेंगे। जैसे नाम से ही विदित है, नौकासन, नौका के आकार की अपने शरीर को शेप में लाना है। लंबे गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे अपने दोनों पैर को और अपनी पीठ को इस प्रकार से रखें कि एक ही तरह से शेप आ जाए। इस तरह से हाथ रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास छोड़ते हुए आप ऐसा जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब दोनों पैरों को खोल लेंगे इस प्रकार से। नौकासन का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। इससे आपके पीठ संस्थान और श्वसन संस्थान को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब श्वसन शवासन करेंगे हम लोग। श्वसन शवासन भी आप 5 से 10 मिनट अपने सुविधानुसार और अपने समय अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। वापस आएंगे, दोनों हाथ को मूवमेंट करते हुए पैरों को मिलाइए। बाएं करवट लेटते हुए हाथों को, बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए। यही आइडियल एक आपकी बॉडी, जैसे हम लेटते हैं उसकी आइडियल पोस्चर है, जिससे आप लेट के आराम प्राप्त सकते हैं। बाएं करवट लेटना, क्योंकि हमारे ज़्यादातर वाइटल ऑर्गन बाएं साइड ही होते हैं। अब धीरे से लंबी गहरी सांस लेते हुए बाएं करवट के साथ साथ ही उठ के बैठ जाएंगे। अभी हमने सूक्ष्म क्रिया करी, खड़े होके, बैठ के, और पीठ के बल और पेट के बल किए जाने वाले सभी योगाभ्यास आपको किए, जिसके माध्यम से आप ऑक्सीजन लेवल को संतुलित कर सकते हैं और अपने श्वसन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आज के कोरोना काल में हमारे जो नासिका मार्ग से लेकर फेफड़ों तक म्यूकस का जमाव अधिक हो जाता है और तरह तरह की व्याधियाँ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। उन सब व्याधियों में यह आसन प्रयुक्त रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं। और आप सभी आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को और आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करने के लिए और उसके फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए प्रेरित करिए, ताकि जन सामान्य को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। और इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।